हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 कर रहे हैं। आपको हर सब्जेक्ट के दो सैंपल पेपर दिए गए हैं, उसमें से सैंपल पेपर 1 हम कर रहे हैं। क्लास 8 का है, सब्जेक्ट है यहाँ पर साइंस। तो हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर करेंगे। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए सैंपल पेपर बना दूँ। मार्क्स होने वाले हैं इनके 60 और जो टाइमिंग है वो है 2.5 घंटे इसका टाइम होने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आइए तो देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में यहाँ पर क्वेश्चन है नंबर 1। क्वेश्चन में दिया गया है पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कोज्ड बाय वायरस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोलियो और जो चिकन पॉक्स है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, फॉसिल फ्यूल आर। इनमें से जो ऑप्शंस है इनमें से फॉसिल फ्यूल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो तीनों ही यहाँ पर क्या है? फॉसिल फ्यूल है। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक यहाँ पर क्या है? ह्यूमन की हेयरिंग रेंज होती है। तो ये करेक्ट जो स्टेटमेंट है एकदम सही है, ट्रू हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है। क्या कहा गया है इसके अंदर? ये 5th के ही पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट है। भुजो मेड द सर्किट एज गिवन इन फॉलोइंग फिगर, ऑब्जर्व दैट बल्ब डिड नॉट ग्लो। भुजो ने इस तरह का एक सर्किट बनाया, यहाँ पे सेल लगाया, यहाँ पे बल्ब लगाया और यहाँ पे लिक्विड लिया। उसने कहा कि बल्ब ग्लो नहीं हुआ। ऑन पहली सजेशन ही एडिड 1 मोर सेल इन द सर्किट। उसने क्या किया? एक और सेल यहाँ पे ऐड कर दिया और नाउ क्या है? बल्ब ग्लो हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं हुआ, सेम उसने रखा, बट यहाँ पे सेकंड जो बल्ब है उसने बैटरी है वो एक ऐड कर दी, अब बल्ब ग्लो हो गया है। इसका जो आंसर हो सकता है कि शायद जो पहली बैटरी ली होगी वो क्या होगी? कम वोल्टेज की होगी। तो अब उसने जो दूसरी बैटरी ली तो वोल्टेज क्या हो गई? बढ़ गई, जिसकी वजह से बल्ब क्या हो गया? ग्लो होने लग गया। तो इसका आंसर होगा विद द एडिशन ऑफ अनदर सेल द वोल्टेज इंक्रीज। जब हम सेकेंड सेल को हम इसमें ऐड कर देंगे तो जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज लेयर ऑफ जिंक कोटेड ओवर आयरन। आयरन के ऊपर एक जिंक कोटेड लेयर क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि आयरन पे क्या हो जाता है? पानी के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर जो आयरन है उस पर क्या हो जाता है? जिंक, हम ये कहेंगे रस्ट लग जाता है, उस पर जंग लग जाता है। तो उसी से बचाने के लिए उसे जिंक कोटेड किया जाता है। तो आप लिखेंगे जिंक कोटेड विद आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट रस्टिंग। क्या है? रस्टिंग से बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है? जिंक कोटेड किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, नेम द पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इट। आपको आई का वो पार्ट बताना है जिससे लाइट आई के अंदर एंटर करती है, तो उसे हम लिखते हैं आइरिस। उसको क्या कहा जाता है? आइरिस। उसके बाद नेक्स्ट है इमेज फॉर्म एंड प्लेन मिरर इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड। क्या कहा गया है कि प्लेन मिरर के अंदर जो आपके सामने मिरर होता है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, उस मिरर में जो इमेज है वो इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, और लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट बनता है। तो ये एकदम सही है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, अ टेडपोल डेवलप इनटू अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट देखते हैं, इनके आंसर हम साथ में ही देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म। जो ऑर्गेनिक कम वेस्ट है उसको डिकम्पोज किया जाता है कंपोजिट बनाने के लिए, विच कैन बी सस्टेनेबल एंड हेंस द न्यूट्रिएंट सॉइल इन द सॉइल। मतलब सॉइल के अंदर उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, जिसे कंपोजिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेम द 2 खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के नेम बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन इकट्ठे रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम आंसर करेंगे। डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 10 क्वेश्चन तक हम पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो 7th में हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस, 8th में हो जाएगा कंपोजिटिंग। उसके बाद 9th में आपको खरीफ क्रॉप के बारे में बताना था, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये सारी क्या हो जाएंगी? यहाँ पे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप हो जाएंगी। उसके बाद 10 क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। 10 क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पर, द एयर अराउंड यू एज हैज़ वेट। जो भी एयर आपके आसपास में है उसमें क्या होता है? वेट होता है। इट प्रेशर अगेंस्ट एवरीथिंग इट टच। जिस भी चीज़ को ये टच करती है उस पर क्या देती है? प्रेशर देती है।
दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एयर प्रेशर, जो भी देखो हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है, और एयर क्या करती है, अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को वो टच कर रही है उस पर क्या करा रही है, प्रेशर लगा रही है, दबाव डाल रही है उसे, और इसी को हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। इट इज़ द फोर्स एक्सट्रैक्ट ऑन अ सरफेस बाय द एयर अबाउट इट एज ग्रेविटी पुल इट ऑन अर्थ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजरिंग वेट। तो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो मेजरिंग करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लेरिंग्स। आइए देखते हैं आंसर। तो 12 का आंसर आप यहाँ पे देखेंगे लेरिंग्स हो जाएगा। जो वॉइस बॉक्स है उसे क्या कहा जाता है, लेरिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आता है सेकंड क्वेश्चन, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के थे, अब 2 क्वेश्चन के मार्क्स के हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द नेम ऑफ द रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग पिक्चर। ओके, हमें क्या करना है, इस पिक्चर में बताना है कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है और इसके अंदर कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इसके अंदर बाइनरी फिशन, देखो क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। और ये एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल हम इसको कहेंगे अमीबा का एग्जाम्पल है ये। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, बाइनरी फिशन है ये, एक जब 2 पार्ट्स में टूट जाता है तो उसे बाइनरी फिशन कहते हैं, और ये एग्जाम्पल है अमीबा का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम टू एनिमल्स एज एग्जाम्पल इन इट अकर। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद बताना है 2 एनिमल्स के नेम बताने हैं। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पीशीज कंसिस्ट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल एंड फीमेल के पास क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो गैमीट, सबसे पहले मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं और उनका फ्यूजन होता है, टेक प्लेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल काउ, डॉग, ह्यूमन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग। 2 मार्क्स का है। गिव द कंप्लीट नेम ऑफ CNG एंड LPG। सेकंड है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो आइए करते हैं आंसर। तो देखिए थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी फुल फॉर्म लिखनी थी। सेकंड क्वेश्चन में फॉसिल फ्यूल बताना था, कोयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। यहाँ पे पेट्रोलियम आ जाएगा, ऑयल की जगह पेट्रोलियम लिखेंगे, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फॉसिल फ्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहा गया है, जो यहाँ पर दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन में देखो आंसर क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज। एक ऑब्जेक्ट है जो 50 हर्ट्ज पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। व्हाट्स इट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है और उसको सोल्व करना है। देखो किस तरह से आप इसको सोल्व करोगे, बहुत ही आसान है। क्या करना है, टाइम पीरियड लिखना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। तो 1 डिवाइडेड बाय कितना लिख देना है, 50, 1/50 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 0.02 सेकेंड हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्किट केयरफुली, इन विच सर्किट विल बल्ब ग्लो एंड गिव योर आंसर बाय येस और नो और बोथ A एंड B। आपको लिखना है। ओके देखो फर्स्ट तो देखते हैं किसके अंदर बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ पे बल्ब है, यहाँ बैटरी है, यहाँ पर कोल दिया गया है। यहाँ पे बल्ब है, बैटरी है और यहाँ पर आयरन नेल दिया गया है। तो आपको पता होगा कोल क्या है, कोल में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होती, तो यहाँ पर जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि आयरन क्या करता है, अपने में से करंट को पास कर देता है ना, गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे येस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर। मोस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका भी, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रूआउट अ सॉल्यूशन। जब एक जो करंट है वो एक सॉल्यूशन में से पास हो रहा है तो इसे क्या कहा जाता है, केमिकल इफेक्ट कहा जाता है। तो देखो आंसर में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आएगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट आ जाएगा, सेकंड में केमिकल इफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में
व्हाट आर टू स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की टू स्टेट क्या है, एक तो वो रेस्ट पर होगा या वो मूव करता होगा। सेकंड एटलीस्ट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर नीडेड टू अप्लाई फोर्स, एक फोर्स को अप्लाई करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तो कम से कम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, जिससे कि क्या होगा वो उसके अंदर कोई फोर्स लग सके, एक फोर्स लगाएगा दूसरा उसके अप्लाई करेगा ना, तो 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। और कितने स्टेट है, 2 स्टेट है, एक तो रेस्ट का हो जाएगा, एक मूविंग का हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, रेस्ट और मोशन आ जाएगा, या यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। सेकंड में एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट चाहिए जिनमें क्या होगा मूव, जिसके अंदर क्या होगा, हम ये कहें कि उसके अंदर जो अट्रैक्शन होगा, तो कम से कम 2 हमको ऑब्जेक्ट चाहिए जिनमें क्या लग सकता है, फोर्स लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 मार्क्स का है। व्हाट इज फर्टिलाइजर, एंड सेकंड क्या है, विच आर द 3 मेन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड टू द सोयल बाय केमिकल फर्टिलाइजर। अच्छा, केमिकल फर्टिलाइजर से कौन से न्यूट्रिएंट, मेन न्यूट्रिएंट जो है सोयल को मिलते हैं वो बताना है, और फर्टिलाइजर की डेफिनेशन आइए देखते हैं आंसर। देखो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर आर एडिशनल सब्सटेंस सप्लाई टू द क्रॉप टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। फर्टिलाइजर क्या है, एक एडिशनल सब्सटेंस है जो कि क्या किए जाते हैं, क्रॉप को सप्लाई किए जाते हैं जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। दीज आर यूज्ड बाय द फार्मर्स यूज करते हैं डेली टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, अपना क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और जो केमिकली यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन सेकंड, जो सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर। मेन्योर के आपको एडवांटेजेस बताने हैं, 3 एडवांटेजेस होने चाहिए। इसके और में दिया गया, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जो टर्म है उसको डिफाइन करना है। एंड ऑल्सो स्टेट द इंपॉर्टेंट स्टेप टेकिंग ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो ड्यूरिंग जो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, जैसे कि बीज बनाना, या जैसे कि सॉइल को क्या करना, लूज करना, उसके बाद इसके अंदर सीड डालना, ये सारे प्रोसेस बताने हैं, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की डेफिनेशन, दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़े सस्ते होते हैं मेन्योर्स, क्योंकि क्या है गोबर से बनते हैं तो इजीली अवेलेबल भी होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं, और सस्ते भी होते हैं। रिड्यूस सॉइल एरोजन एंड लीचिंग, इंप्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल एंड एरेट्स द सॉइल, मतलब सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। इंप्रूव द वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो देखो 3 लिखने, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव लिख सकते हैं, रिड्यूस सॉइल एरोजन एंड लीचिंग लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड इजी लिख सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट देते हैं, ठीक है, केमिकल नहीं होता है इनके अंदर, ये भी ऐड अप कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको रीड करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ऑल एक्टिविटीज विच फार्मर डू फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सभी एक्टिविटीज जो क्या एक फार्मर कल्टीवेशन, प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए करता है उसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। कौन कौन से स्टेप आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग ऑफ सीड, इरीगेशन, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, प्रोटेक्टिंग, हार्वेस्टिंग क्रॉप, स्टोरेज, प्रिजर्विंग द प्रोड्यूस क्रॉप। मतलब देखो क्या है, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना, सीड बोना, उसके बाद में इरिगेशन, सिंचाई करना, खाद या फर्टिलाइज़र देना, प्रोटेक्ट करना, उसको हार्वेस्ट, कटाई करना, उसको स्टोर करके रखना, और लास्ट में प्रिजर्व करके रखना। ये सारे स्टेप हैं, आप सभी स्टेप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है मैच करना है करेक्ट ऑप्शन। तो आइए करते हैं मैच हम। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे मैचिंग है। फर्स्ट है सीएनजी, सीएनजी क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी हमारे पास में क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, तो यहाँ पे हमारा जो ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट को क्या कहा जाता है, 98% कार्बन कंटेंट होता है इसके अंदर। उसके बाद है कोल तार, तो जब कोल तार की बात करते हैं तो कोल तार क्या है, विस्कस लिक्विड है, ठीक है। और उसके बाद करते हैं कैरोगिन, कैरोगिन यहाँ पे क्या है, वैक्सी मटेरियल है। तो ये इसकी मैचिंग है, इंपॉर्टेंट है, एक मैचिंग जरूर आएगी आपके एग्जाम में, अच्छे से आप करके जाइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, आंसर द फॉलोइंग, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट When we speak, name the part। तो इसका जब हम बोलते हैं तो हमारे जो गला है, कंठ है, यहाँ से क्या होता है, लैरिंग्स होता है जो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। नेक्स्ट देखिए,
Anil saw a cracker burst at night at distance from his house. He heard the sound of the cracker a little later after seeing the cracker burst. Give the reason why delay hearing the sound. अनिल क्या कर रहा है, अपने घर के कुछ दूर पर उसे क्या हुआ है, पटाखे की आवाज़ सुनाई दी, तो वो कह रहा है कि उसके पटाखे जलता हुआ पहले दिखाई दिया है और उसकी आवाज़ बाद में आई है। इसका रीज़न क्यों, क्योंकि जो लाइट है उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है बजाय कि जो साउंड है उसकी वजह से। ठीक है, इसी वजह से हमें जब बिजली कड़कती है, चमकती है, तो पहले हमें चमकती है, उसके बाद हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट है सी, नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड बाय द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, मतलब उसके तारों को हिलाकर, जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज विद एनी 3 पॉइंट्स। आपको क्या करना है, म्यूजिकल साउंड और नॉइज के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन हम इकट्ठे ही करते हैं। तो देखो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वोकल कॉर्ड आ जाएगा या लैरिंग्स आ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, वोकल कॉर्ड लिख सकते हैं, लैरिंग्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट जो है ट्रेवल फास्ट करता है साउंड के कंपैरेटिवली। सो लाइट फ्रॉम द क्रैकर रीच फास्टर। जो लाइट है वो क्रैकर की पहले आ गई, देन द साउंड ऑफ द क्रैकर, साउंड बाद में आई है, इसलिए उसको पटाखे जलते हुए पहले दिखे, उनकी आवाज़ बाद में सुनी है। एग्जाम्पल गिटार, सितार, वायलिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हमें नॉइज़ में और जो म्यूजिकल जो साउंड है उसके अंदर डिफरेंस बताने हैं, तो आइए देखते हैं। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, म्यूजिक इज साउंड विच प्रोड्यूस अ प्लीजेंट सेंसेशन, मतलब कि एक अच्छा फील आता है जब हम म्यूजिक सुनते हैं। वाइल नॉइज इज ए अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड। म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो, गिटार, फ्लूट, इनसे हमें क्या मिलता है, म्यूजिक मिलता है। बल्कि नॉइज प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ व्हीकल, क्रैकर्स एंड मशीन, इनसे क्या होता है, नॉइज़ होता है। इसके अलावा क्या होता है, आप लिख सकते हैं, जब म्यूज़िक सुनते हैं तो अच्छी नींद आती है, जबकि जब हम वो सुनते हैं, शोर सुनते हैं, तो हमारी नींद भाग ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, पुल, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा ना, तो पुल एट द रोप। नेक्स्ट देखिए, अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुल इट, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा नॉर्थ पोल है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके आंसर। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट में पुल द रोप, हमें क्या करना पड़ेगा, रोप को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। नेक्स्ट में हो जाएगा अट्रैक्ट, जो अनचार्ज है वो चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, हमें इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उससे हमें क्या करना पड़ेगा, या तो खींचना पड़ेगा या उसको धक्का देना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, ट्रॉली को मूव करना है तो या तो खींचना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ नॉर्थ, अब एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपल्शन, क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेक्शन सी यहाँ पर आता है। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन क्या है, मतलब 3 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का, एक पैराग्राफ दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू वेरियस पर्पस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे यूज टू प्रिपरेशन कर्ड, ब्रेड, केक, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, क्लीनिंग अप एनवायरमेंट, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मिक्सिंग नाइट्रोजन, मेकिंग चीज़, पीकल एंड एनी अदर फूड आइटम्स। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन द शुगर इज कन्वर्ट इनटू एल्कोहल। डी यहाँ पे सही हो जाएगा, शुगर है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। नेम द बैक्टीरिया इन विच व्हेन एडेड टू मिल्क मल्टीप्लाई इन इट एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो कर्ड में कन्वर्ट, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। ए लैक्टोबैसिलस, कमेंट करके बताइएगा जिसको ये क्वेश्चन आता है, अपना नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड के 2 ऑप्शंस हैं। लुई पास्चर ए फ्रेंच केमिस्ट इन 1857 डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो जो नहीं है उसके, अगर आपको बाकी नहीं पता तो आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस क्या है, जो दही बनाने के काम आता है, तो ये तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा, तो डी आंसर आ जाएगा। बाकी आप नाम याद कीजिए, नॉन स्टॉक, एनाबिना, जेटोबैक्टर, ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 13 क्वेश्चन। क्या कहा गया 13 क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द कंटिन्यूस क्लोज पाथ अलोंग विद करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। एक जब सर्किट क्लोज होता है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, करंट फ्लो करता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टेंट अ सेल और बैटरी, बैटरी होता है, सेल होता है, कनेक्टिंग वायर होते हैं, बल्ब होता है एंड स्विच होता है।
अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो क्या कहा गया, विच ऑफ द डिवाइस यूज ए बैटरी, बैटरी किस किस में यूज होती है, टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में, टीवी रिमोट कंट्रोल में, ऑल ऑफ दिस। तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सभी में क्या होती है, बैटरी यूज होती है। अरेंज ऑफ सेल इन अ डिवाइस, एक सेल किस तरह से डिवाइस किए जाते हैं, साइड बाय साइड, वन अनदर, वन आफ्टर ऑफ द, एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो देखो इस तरह से साइड बाय साइड तो लगाए जाते हैं, लेकिन कभी पहले टॉर्च जो होता था उसमें इस तरह से भी एक के बाद एक लगाए जाते थे। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, इन एन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन द, जब स्विच क्या होता है, ऑन कंडीशन में होगा तभी क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा गया, व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट टू, जब क्या होता है, स्विच ऑन कंडीशन में होता है तो हम सर्किट को कहेंगे क्लोज्ड, ओपन, कंप्लीट और बोथ ए एंड सी। तो हम डी मतलब क्लोज भी कहते हैं और उसको कंप्लीट भी कहते हैं। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहा गया है, द लाइट रीच एन ऑब्क्यू सॉलिड ऑब्जेक्ट द लाइट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम moving throughout the object, leaving an area of darkness on the other side. If an object transparent, the light can move through it. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उसमें से मूव कर जाती है। इफ द ऑब्जेक्ट इज शाइनी, अगर वो शाइनी होगा तो लाइट विल रिफ्लेक्ट करेगी एंड ऑफ इट ऑन इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ लाइट, सीधा सा बताओ क्या आंसर होगा, सन। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेचुरल रिसोर्स पूछा है उसने आर्टिफिशियल नहीं पूछा। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, मून, इलेक्ट्रिक बल्ब और ट्यूबलाइट क्या है, ये है आर्टिफिशियली। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव लाइट ऑन इट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। तो देखो क्या है, लाइटिंग बल्ब, स्टार, या हम कहें लाइटिंग मैच स्टिक्स, इनके पास में क्या है, खुद की, एक सेकेंड देखने दो। तो यहाँ पे ए देखो, शाइनिंग जो स्टार है उसके पास खुद की लाइट नहीं, यहाँ पे मिरर है, उस पर जब लाइट गिरेगी तब वो क्या करेगा, चमकेगा। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टार आर ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, बोथ ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्टार है वो क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस होते हैं। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और टॉर्च क्या है, ल्यूमिनस है। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ल्यूमिनस मतलब जो अपनी लाइट देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डायग्राम दिया गया है, गिवन बिलो अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखिए, द मेल जर्म रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड। तो मेल जर्म सेल को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड ओवम। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। ए आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। समझा देती हूँ, देखो क्या कहा गया है, ये है टेस्टिस। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होती है। तो टेस्टिस के अंदर क्या होती है, स्पर्म फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरेथ्रा थ्रूआउट द वास्ट डिफरेंस। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म फॉर्मेशन हुई और इससे यहाँ से ये क्या करेगा, मूव करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पर वॉस डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअली फ्रॉम द प्रीवियस एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन से नई जनरेशन बनती है। रिप्रोडक्शन इज दस डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। जो क्या है, रिप्रोडक्शन से नए यंग वंस पैदा होते हैं। सिमिलर टू देम द ऑफस्प्रिंग ग्रो करते हैं, मेच्योर होते हैं, नया क्या है, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड। जो नए अपने जैसे ही जीव पैदा करते हैं उन्हें हम कहते हैं विविपेरस। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द टेडपोल इज डेवलपिंग स्टेज ऑफ, टेडपोल से डेवलप होकर क्या बनेगा, फ्रॉग। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जनरली टेक प्लेस। मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है गैमीट्स का, वो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सैम्पल पेपर अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर जल्दी से जल्दी बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।